जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु गुरुपा के कमल स्वरूपी श्री श्री चरणों में मेरे और मेरे मेरे पति अंकल जी का कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी ग्रेटर नोएडा से बोल रही हूँ। गुरुपा, आज मैं आपका सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुपा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, पर मैं कर नहीं पाती आपसे ज़्यादा बातें। मन में बहुत सारे विचार आते हैं गुरुपा कि मैं आपसे ऐसे बात करूँगी, मैं आपको वो बोलूँगी, ये बोलूँगी, बहुत सारी बातें करूँगी। पर जब मैं आपका स्मरण करके ध्यान कर मंदिर के सामने बैठती हूँ, तब पता नहीं क्यों मैं बातें नहीं कर पाती। पर घूमते फिरते, चलते फिरते, घर का काम करते हुए मैं आपसे बहुत सारी बातें कर लेती हूँ गुरुपा। गुरुपा गुरुपा आजकल मैं बहुत ही अशांत रहती हूँ, मन में बड़ी बेचैनी रहती है गुरुपा। क्यों रहती है मुझे नहीं पता। आप तो सर्वज्ञानी हो, सर्वज्ञाता हो गुरुपा, और आप तो परम पिता परमेश्वर हो गुरुपा। आपको सब ज्ञात है गुरुपा। मैं आपके चरणों में बस शीश झुका के यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, यही अरदास करती हूँ गुरुपा। मुझको, मेरे पति अंकल जी को सद्बुद्धि दें गुरुपा, हमें सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें गुरुपा। गुरुपा, हमारे ऊपर मतलब अनजाने में ही हमारी गलतियों की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से हमारे ऊपर कुछ कर्जे हो गए, जिनको लेके मैं बड़ी अशांत रहती हूँ। मेरा मन बड़ा बेचैन रहता है। जब जब उन कर्जों के देने का टाइम आता है, दिन आता है, मैं बड़ी बेचैन हो जाती हूँ, क्योंकि वो कर्जे हमने अपने शौक़ के लिए नहीं लिए हैं, दूसरों की भलाई करने के लिए लिए थे ये, जो कि हम पे अभी बहुत भारी पड़ रहे हैं। गुरुपा से यही अरदास है, बारंबार अरदास है गुरुपा, हमें इन कर्जों से मुक्त कराओ गुरुपा। आपने जितना दिया है हम उसमें बहुत खुश हैं गुरुपा। आपका बहुत आशीष है मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर आपकी बहुत कृपा है गुरुपा। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से हमारे सारे काम हो रहे हैं गुरुपा। गुरुपा, बस हमें इन कर्जों से मुक्त करा दीजिए गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा। हमारी 2 छोटी बेटियाँ हैं, मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं उनके लिए पैसे भी जमा नहीं कर पाती, क्योंकि जितना कमाते हैं उतना ही निकल जाता है गुरुपा। गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है आपने हमें, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है गुरुपा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर गुरुपा। बस आपसे यही अरदास है कि मेरे पति के काम धंधे में बरकत दें गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दें, मुझको सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, मेरे पति के काम धंधे में खूब बरकत दें, मेरे पति को सही राह पर लाएं। वो आपको नहीं मानते, मैं चाहती हूँ वो भी आपका स्मरण करें, आपका ध्यान करें, आपका नमन करें, पर अभी उनका मन आप में नहीं है गुरुपा। गुरुपा, मैं आपके बड़े मंदिर में आना चाहती हूँ, अपने सब परिवार सहित आना चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा, आपसे अरदास है गुरुपा, मेरी अरदास स्वीकार कर लो गुरुपा, अपने चरणों में स्वीकार कर लो गुरुपा। मुझे मेरे परिवार समेत आपके चरणों में हाजिरी देने के लिए बुलाएं, मत्था टेकने के लिए बुलाएं गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ गुरुपा, आपके चरणों में माथा टेकना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे अपने बड़े मंदिर अपने परिवार समेत दर्शन करने के लिए बुलाएं गुरुपा। गुरुपा, अब मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग जी, संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में, मैं और मेरे पति दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही वर्किंग करते हैं। हमारी दोनों बेटियों को हम कभी मैं अपनी मम्मी के यहाँ, कभी अपने बहन के यहाँ छोड़ कर आती हूँ, और शाम को उनके यहाँ से लेकर आती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। मैंने गुरुपा से अरदास करी थी, गुरुपा कोई ऐसा उपाय सुझाएं, कुछ ऐसा हो कि जिससे कि मैं अपने घर से ही निकलूं और वापस अपने घर में ही आऊं, मेरी दोनों बेटियां हमारे घर में ही रहें। मैंने बहुत चाव से, मैंने, मेरे पति अंकल ने बहुत मन से हमारा ग्रेटर नोएडा में घर लिया है, पर हम उस घर का सुख नहीं भोग पा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है हमें नहीं पता गुरुपा। मैंने गुरुपा से अरदास करी थी, गुरुपा कुछ ऐसा करें कि हम अपने घर से जाके अपने घर में वापस आएँ। तो गुरुपा की आशीष, आपकी कृपा से अब मेरी बड़ी बहन हमारे साथ रहने के लिए आने वाली हैं।
मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, बहुत खुश हूँ गुरुपा कि हमारी बड़ी बहन हमारे साथ रहने के लिए आ रही है, जिससे हमारे बच्चों को मुझे कहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने घर में ही रहेंगे, अपने घर से ही स्कूल जाएंगे, अपने स्कूल से डायरेक्ट घर में वापस आएंगे, अपने नए घर को वो एंजॉय कर पाएंगे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। गुरुपा बस आपसे यही अरदास है गुरुपा, जब मेरी बड़ी बहन अपनी बेटी के साथ हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आए गुरुपा, बस मैं मेरे और मेरे पति अंकल जी के मुंह से ये जो आपने वाणी निकलवाई है, ये जो वचन आपने निकलवाया है कि वो हमारे साथ रहेंगे, तो गुरुपा हमारी इतनी लाज रखना गुरुपा कि हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना होने पाए गुरुपा, आपकी आशीष आपकी कृपा से हमारे घर में बहुत बरकत रहे गुरुपा, बहुत बरकत रहे। किसी चीज़ की कोई ऊंच नीच ना हो, कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए कि हमने हमने दी हमने मेरी बड़ी दी को और उनकी बेटी को रखने में, उनको कोई भी सुविधा देने में, खिलाने पिलाने में कोई कमी कर दे। गुरुपा अपना आशीष अपनी कृपा हमारे हमेशा हमेशा बनाए रखना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा आपका। गुरुपा अब मैं एक और छोटी सी अपने मन की बात आपके चरणों में रखना चाहती हूँ गुरुपा। कल 18 फरवरी को हमारी 10वीं शादी की सालगिरह है गुरुपा। गुरुपा पता नहीं क्यों मेरा मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ संबंध कुछ अच्छा नहीं चल रहा। विचारों में हमारे मन में मेरे मन में बड़ा कलेश रहता है उनको लेके। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कल हमारी सालगिरह है, मेरे मन में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है कि मैं ऐसे बनाऊंगी, वैसे बनाऊंगी, मैं ऐसे सेलिब्रेट करूंगी, कुछ भी मेरे मन में कोई एक्साइटमेंट नहीं है गुरुपा। बस आपसे यही अरदास है गुरुपा, हमारा साथ हमेशा हमेशा बनाए रखना गुरुपा। मेरे पति अंकल जी को मुझको सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, हमें नेकी के रास्ते पे चलाएं गुरुपा। सबका अच्छा करें, सबके बारे में अच्छा सोचें गुरुपा। हमारा अपना आशीष अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा आपका हर क्षण का, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। आपने सारी सुख सुविधाएं दी हैं गुरुपा, हमें हमें सारी सुख सुविधाएं गुरु दी हैं गुरुपा। अपना आशीष अपनी कृपा हमेशा हमेशा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे मायके वालों पर बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा अब ये सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है। संगत जी जो भी इस संगत जी जो भी इस सत्संग को शेयर करेगी, उससे मेरी विनम्र निवेदन है कि वो 8 फरवरी तक इसको ज़रूर शेयर कर दे, ताकि मुझे मेरी शादी की सालगिरह पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें गुरुपा से, आप सभी से हमें हमारी शादी की सालगिरह पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें गुरुपा। अब मैं ये सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। गुरुपा के मंत्र उच्चारण से और उनके कमल स्वरूपी चरणों का ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपके कमल स्वरूपी श्री चरणों में मेरे और मेरे पति अंकल जी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।